तो लानस, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, हम देख लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन क्या है। वो है यूज़ द फैक्टर थ्योरम, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें इसमें सिंपल ये बताना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का पॉलिनोमियल है, मतलब फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कैसे करना है। तो इसको करने के लिए वैसे हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ शुरू से। तो हम सबसे पहले जी एक्स का जीरोज़ निकालेंगे। तो जी एक्स का जीरोज़ निकालेंगे तो एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू जीरो हो गया ये। ठीक है, उसके बाद जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू जीरो, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब हम इसे इस पे पुट करके देखेंगे, x की जगह पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने पर और उसके बाद सॉल्व करने पर जीरो आया तब तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। अगर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो हम इसे पुट करते हैं। पॉलिनोमियल x है, x की जगह माइनस वन इज़ इक्वल टू टू माइनस थ्री का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वन होगा, माइनस टू इंटू माइनस वन और ये माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस का टू वन जा टू और ये माइनस वन। ठीक है, माइनस का टू प्लस का वन प्लस का टू माइनस का वन। अब आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टू प्लस टू से कट जाएगा, प्लस वन माइनस वन से कट जाएगा, तो नेट में हमारा क्या बचा, जीरो। तो जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, जीरो आने का मतलब क्या है कि जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी एक्स क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल एक्स ये दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करने के लिए फैक्टर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसका पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकाल लेंगे। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू जीरो, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो माइनस टू आ रहा है। अब हम इसे माइनस टू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अब माइनस टू का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का एट बचेगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन। ठीक है, तो प्लस वाले को एक जगह करते हैं, बारह और एक क्या आ गया, तेरह, और माइनस का आठ और छः चौदह। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसका डिफरेंस, माइनस वन। अब माइनस वन आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जी एक्स इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, क्या है, इसका फैक्टर ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब आप क्या है, धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाएंगे कि क्यों नहीं है फैक्टर। जब जीरो आता है तभी कोई फैक्टर होता है। तो ये सब आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने बता ही रखा है, वाडी शर्मा आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और उसमें फिर अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर अलग अलग तरीके के कंसेप्ट भी लग रहे होते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू जीरो हो गया ये। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू जीरो, एक्स इज़ इक्वल टू थ्री हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू थ्री आ गई। अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल एक्स की जगह थ्री, थ्री का क्यूब माइनस फोर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, तो थ्री का क्यूब करेंगे तो 27 आ गया ये, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर नाइन जा 36 प्लस थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस वाले को ऐड कर देते हैं। तो सत्ताईस तीन तीस और छः छत्तीस, माइनस छत्तीस इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स क्या है, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, फैक्टर है।
इज़ फैक्टर। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए x माइनस वन क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल x का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जीरोज निकाल लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो x इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि अगर बोला है क्वेश्चन में कि फैक्टर है तो सबसे पहले तो हम इसको जीरोज निकाल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि x माइनस वन को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट में जो होगा वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई है। चारों ही जो क्वेश्चन है, जो केसेस हैं, उसमें यही चलेगा। ठीक है, x बराबर 1 ही चलेगा। तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए, तो x की जगह क्या आ गया अपना 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, इसका जीरोज़ हमें निकालना है। ये जो हमारा बच रहा है ये, इसका हमें जीरोज़ निकालना है। ठीक है, तो जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे जीरो बिठा देंगे। ठीक है, ये 2 प्लस के आ गया इज इक्वल टू 0, के बराबर क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया -2, आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, पहले इसका जीरो निकाल लेंगे तो जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से 1, क्योंकि बोला है कि फैक्टर है इसलिए। उसके बाद 1 को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉलिनोमियल 1 जो है इसका जीरोज़ निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही है, यहाँ पे रख करके फिर सिंपल, तो ये आपको तो पता ही होगा, वो इक्वेशन बन गया, उसके बाद हम सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका इसका करने का, मतलब तरीका नहीं, मतलब उसी में हमने बस स्टेप पहले कर देंगे। जैसे कि x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा क्योंकि बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल 1। अब देखिए यहाँ पे हमने किया, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले ही इसका जीरोज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। आप आगे करके भी जीरोज़ निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा काम है, ये आसान रहता है थोड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही जीरोज़ निकाले, तो बस हमें सिंपल इक्वेशन है इसकी जगह हमें पुट करना है और सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2 प्लस k बन जा k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और k बराबर क्या हो गया यहाँ पे -2 प्लस √2। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, -2 और -√2। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आप कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी x की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे पॉलिनोमियल कि x की जगह 1 इज इक्वल टू k 1 का स्क्वायर पहले इसका जीरोज़ निकालना है हमें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0, तो ये kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए x बराबर क्या है 1 है, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 1 का स्क्वायर 1 और k बन जाए क्या हो जाएगा k माइनस √2 बन जाए √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का √2 इधर है तो इधर जाके प्लस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जीरोज़ निकाल लेना है। ठीक है, इसका जीरोज़ निकाल लेना है
उसके बाद सिंपली जो हमने x का वैल्यू निकाला था जीरोस लगा करके सिंपल इसे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने खुद से कीजिएगा, तो एज अ होमवर्क आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखिए, 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आप फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि हमें कैसे करना है तो आप प्रेफर करा करिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करें। ठीक है, क्योंकि ये समझ में मतलब आसान रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है ये। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या सीखा था कि हमें जो थर्ड वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, रफ वर्क है। ठीक है, तो 12x² इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा अपना 12x² ही आएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो नंबर वाला टर्म है, ठीक है, जो नंबर है बेसिकली उसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो इसका हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं इसको प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। तो 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 3 जा 6 हो गया। अब हम इसे लगा करके देखेंगे तो 2 2 जा 4, और देखिए अभी आप देखेंगे तो 4 और 3। तो पहले आपको देखना है कि क्या इससे 7 आ रहा है। अभी हमें नहीं देखना जोड़ना है कि घटाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या 4 और 3 में प्लस माइनस करके 7 आ रहा है। तो अगर आप प्लस करेंगे तो 4 और 3 को तो हमारा 7 बन रहा है, यानी कि ये जोड़ा हमने सही ले लिया है। ठीक है, अब हमें देखना, अब हमें क्या करना है, -7 लाना है। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, देखिए 7 को देखा, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 4 और 3 नंबर जो है उसको मिला करके 7 आ रहा है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखना है, फिर हम यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है कि प्लस का साइन है। अब हमें -7 लाना है। ठीक है, तो -7 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए माइनस अगर हम 4 कर दें और -3 कर दें तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 7 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि -7x कैसे स्प्लिट होगा, -4x और -3x में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको स्प्लिट, तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ 12x² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का 4x और माइनस का 3x। अब हमें इसे माइनस प्लस माइनस करने पर हमें पता लगा कि प्लस करने पर तो 7 आ रहा है, लेकिन हमें क्योंकि -7 लेके आना है तो इसीलिए हम इसमें जो दोनों है उनका साइन क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इसको क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें 12x² मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, तो माइनस का 4x इंटू माइनस का 3x, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या है, नंबर को ही देखिए, अभी वेरिएबल को छोड़ दीजिए। तो 4 तिया 12, 12 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस का 12 है। तो अगर आप देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने एकदम सही मिडल टर्म को स्प्लिट करा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो यहाँ पे तो हमें स्प्लिट कर दिया इसे। अब दूसरा काम क्या था हमारा कि कॉमन लेने का। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, वो तो आपने पहले पढ़ ही रखा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 4x यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3x यहाँ पे आ गया, माइनस का 1 इधर आ गया। अब इसमें से -1 कॉमन आ गया, तो 3x - 1। ठीक है, अब ओवरऑल क्या होगा, 3x - 1 इंटू 4x - 1। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3x - 1 को, तो यहाँ पे ये अपना बच गया 3x - 1 इंटू 4x - 1। तो ये हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए पहले टर्म को और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² इंटू 3। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, x का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब हमें नंबर वाले टर्म का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो मैं 6 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब लेकिन देखिए हमें यहाँ पे 7 लाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 और 3 को देख करके, तो घटाने पर तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम प्लस करें 3 + 2 तब भी हमारा 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो
तो ये जोड़ा तो अपना बिल्कुल गलत हो गया। अब हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा और आप माइंडसेट लगाएं या फिर दिमाग लगाएं अपना, तो अभी भी एक और स्टेप मतलब बाकी था हमारा, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं। तो 2 3 1, अब हमें इससे बनाना, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, ऐड करके हमें क्या करना है, +7 लेकर के आना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर देखिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दें और इस मल्टीप्लाई को ऐड कर दें तब हमारा 7 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 + 1 = 7। अब 7 तो आ गया, तो हमने क्या किया, नंबर वाला अपना काम तो पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, प्लस है, तो प्लस के लिए तो हमें सिंपल, आपको पता ही क्या करना है, प्लस का 6 होना चाहिए और प्लस का 1 होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो जोड़ा कैसे बना है, 6 और 1 में जोड़ा टूटा है, ठीक है। 6 और 1 को अगर हम प्लस करें तब जा करके हमारा ये आ रहा है। तो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं सिंपली, 2x² + 3। स्प्लिट कैसे होगा, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 1। अब x है तो x हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा 6x² आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें चेक करते रहना, दोनों ही चीज़ मतलब होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ हो रहा दूसरा चीज़ आपका हो ही नहीं रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जा करके काम होगा। इसको ऐड करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेने वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना। कॉमन लेते हैं हम, तो 2x कॉमन आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो x + 3 यहाँ पर आ जाएगा। इनमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 यहाँ पर भी बच जाएगा। x + 3 इन दोनों में से कॉमन आ गया। उसके बाद 2x + 1 यहाँ पर अपना बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपना बच रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के लिए रखिए, आप इसे घर पे जा कर के ट्राई करिए, ठीक है। घर पे मतलब ट्राई करिए इसको, और जो जो मैंने बताया है उसी स्टेप्स को आप फॉलो करिए, ठीक है। और उसको यहाँ पर लगा के देखिए। अब ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको क्या करना है, जो जो मैंने बताया उसको लगाना है, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि बस सोचते रहना मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, वो सब बात की बात है। आपका काम क्या है कि जो मैंने बताया है, ठीक है, उस पर आपको एक्शन लेकर के क्या करना है, इधर सेटअप लगाना है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क के लिए रह गया आपका ये। तो यहाँ पे अपने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन जो है, फैक्टराइज करना है हमें से, ठीक है। तो पहले अगर हम उसके मतलब जो चौथा वाला था वो वाला क्वेश्चन देखें, तो उसमें जो डिग्री थी वो 2 थी, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो वहाँ पे हमारे जो जीरोज़ हैं वो 2 ही आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए इसका जो डिग्री है वो 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो भी 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करने पर हमें 3 फैक्टर मिलने चाहिए। तो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो +2 है उसका फैक्टर लिख लेना है, ठीक है। तो +2 का फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-1, +-2, ठीक है। प्लस में भी ले सकते हैं आप, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं आप, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए इस 2 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पॉलिनोमियल x क्या है, x³ - 2x² -x + 2, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक नंबर पुट करना है, माइनस में हो या फिर प्लस में। उसको पुट करने पर जो नेट में आंसर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जीरोज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, पॉलिनोमियल x है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1³ - 2, x की जगह 1² -1 + 2, ठीक है। तो ये 1 हो गया, -2 हो गया, ये -1 +2, ठीक है। तो -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, नेट में क्या है 0। इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, जीरोज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x - 1, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए हमने +1 लिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस में ले रहे हैं, यानी कि x - 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पे साइन चेंज करके क्यों लिया। अब ये हो क्या रहा है, मतलब मैं पहले वो समझा देता हूँ। तो आपने पहले देखा है कि जैसे बोला है कि x - 1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका जीरोज़ निकालें, इसका जीरोज़ क्या होगा, 1 होगा इसका जीरोज़। इसका जीरोज़ निकाल करके हम अगर उस पॉलिनोमियल पर रखें
तो जो नेट में आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये +1 है, जब जीरोस बन रहा है तो मतलब -1 है, तो जब जीरोस बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, हमें जीरोस मिला है। तो अगर हमें इसे फैक्टर बनाना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये हमें x बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमें सिंपली इसे क्या करना है, इस साइड लेके आना है, यानी कि x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो x-1 ये हो गया। तो x-1 अपना फैक्टर है, हमें इसे बस रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जीरोस निकाला है, उसके बाद हमने फैक्टर बनाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x-1 क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल x का, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए अब मैंने क्या बताया था कि फैक्टर है तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टरों को। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ x-1 से, तो x का क्यूब -2x² माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको इससे मतलब x-1 से डिवाइड करना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, ये करता हूँ मैं इसे। तो इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो मैंने डिवाइड सिखा रखा है, आप पहले वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए दोनों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -x², ठीक है। माइनस का x यहाँ पे हो गया। उसके बाद -x² को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², और यहाँ पे प्लस का x बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, यहाँ पे क्या होगा, -2x प्लस का 2, ठीक है। तो -2x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, माइनस का 2x और ये माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों को दोनों कट गए, नेट में गया अपना 0। अब आप देखेंगे कि x-1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो जो हमारा रिमाइंडर भी बच रहा है वो 0 बच रहा है, इसका मतलब हाँ ठीक है, हमने सही करा, ठीक है। अब आपने पहले देखिए क्या है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है, ठीक है। आपने क्या है, पहले अपना रिमाइंडर थ्योरम जो है वो पढ़ रखा है, तो आपको एक बात से मतलब सहमति होनी चाहिए, वो मैं लिखता हूँ नीचे यहाँ पे, मतलब बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ क्या कि यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल क्या है, x का क्यूब -2x का स्क्वायर, ठीक है। x का क्यूब -2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x-1 इंटू x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम हम लगा रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उससे हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने सिंपली ये कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमारा पॉलिनोमियल x दिया हुआ है, तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल x रख देंगे यहाँ पे, मतलब इसको हम पॉलिनोमियल x में बदल देंगे। तो x-1 ये हो गया और x² माइनस x माइनस 2। अब हमने इसे पॉलिनोमियल x क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पहले मान रखा था। अब देखिए हमें क्या करना है, ये नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ से अपना क्वेश्चन मतलब जो आगे का सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करना है। सिंपली px लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब x-1 अगर आप देखेंगे तो एक फैक्टर तो हमें ये मिल चुका है, ठीक है, लेकिन हमें 2 और फैक्टर चाहिए। तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, मिडिल टर्म इसका स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, तो x² माइनस का 2, ठीक है। अब क्या है बीच में देखें तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों को इंटू करना होगा, इन दोनों को इंटू करना होगा। तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा, 2 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो 2 बन जा 2, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए -1 लाना है हमें, ठीक है, -1 लाना है। तो 2 और 1 अगर हम इसको 2 में से मैं एक को घटा दूँ, 2 में से एक को मैं घटा दूँ तो हमारा 1 आ जा रहा है, यानी कि हमने जो जोड़ा बना लिया है वो तो सही है अपना, और 2 बन जा 2 भी आ रहा है, तो जोड़ा बना लिया है। अब हम साइन पे चलते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का 2 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे, तो आराम से हमारा -1 आ जाएगा। तो ये -2x हो गया ये, और प्लस का 1x हो गया, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x-1 और कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x-2 और यहाँ से
प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, ठीक है, सिंपल। उसके बाद x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 कॉमन आ गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1। तो अगर आप देखेंगे तो हमने 3 फैक्टर इसके निकाल दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ था उसका क्या किया, हमने फैक्टर निकाल के रख लिए, ठीक है, फैक्टर हमने निकाल के यहाँ पे रख लिए। उसके बाद हमने इसमें से ऐसा नंबर चूज़ करा जिसको पुट करने पर यहाँ पर, जिसको इस पॉलिनोमियल पर पुट करने पर हमारा 0 आ जाए। तो वहाँ से हमें एक फैक्टर मिल गया यहाँ से, लेकिन क्योंकि हमें 3 फैक्टर चाहिए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इसको इससे डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हमें मिला, तो इसको मिलने के बाद हमने सिंपली इसको रिमाइंडर थ्योरम पे लगाया, ठीक है। और इस वाले का हमने क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया और हमारा 2 और फैक्टर यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, आप उसे बना भी सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ पे क्या थोड़े बड़े बड़े डिजिट्स हैं, इसलिए मैंने ये वाला करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या करना है, हमें फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो 20 का अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ, अब देखिए सारे फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही फैक्टर हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा और बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉलिनोमियल क्या है, एक्स का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3 32x प्लस 20, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये 13x हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई ऐसा नंबर उठाना है जो कि जिसको पुट करने पर यहाँ पे अपना 0 आ जाए। तो देखिए एक सिंपल तरीका मैं क्या समझता हूँ, सारे यहाँ पे प्लस वाले नंबर हैं, तो अगर हमें 0 लाना है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस रख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले -1 रख के देखता हूँ कि मेरा आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो -1 अगर मैं रखूँ तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस, अगर आप देखें तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 बन जा 13 हो गया, ये -32 प्लस का 20 इज इक्वल टू, प्लस वाले को हम ऐड कर लेते हैं तो ये मिलके क्या हो गया 33, माइनस वाले को ऐड कर लेंगे तो -33, मिलके क्या बन गए 0, ठीक है। तो ये अपना आ गया। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे नंबर यहाँ पर रख कर पुट करके देखेंगे तो उसी में आ जाते हैं, आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर में आप एक्शन ले लीजिए, आपका काम तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, जीरोज़ आ गया। इसका मतलब क्या है, जीरोज़ क्या है, -1, तो इसका मतलब फैक्टर क्या होना चाहिए, x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब हमें यहाँ पे एक फैक्टर तो मिल चुका है, अब हमें 2 और फैक्टर निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, देन उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि x का फैक्टर है, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है, और x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैथ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, अगर आप उसको जिस तरीके से है उस तरीके से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे हाइप बना लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर हमें उसमें फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस ये कट गया, 13 में से x क्या बचेगा, 12x स्क्वायर, सिंपल, प्लस यहाँ पे 32 हम यहाँ पे उतार लेंगे क्योंकि 2 टर्म है। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 12x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 12x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस ये कट गए, 32 माइनस 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया
3 में से 1 गया 2, 20 20x प्लस 20, ठीक है। अब 20x को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20x प्लस का ये 21 जा 20, माइनस माइनस ये हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी दोनों कट गए, क्या आ गया 0। तो 0 ही आना है क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है फर्दर, देखिए रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं। तो पॉलीनोमियल x, हमें पूरा पॉलीनोमियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू क्या था 12x 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया सिंपल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सिंपल इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके काम हो जाएगा हमारा। क्या है x प्लस 1 ये रहा और मिडल टर्म हमें इसका स्प्लिट करना है, तो x स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब x स्क्वायर लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा जो क्या मैं करना चाह रहा हूँ। तो 20 का अपना फैक्टर करेंगे तो 2 10 या 20। अब देखें तो यहीं पे आ गया 10 और 2 ऐड कर रहे हैं 12 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 10 और प्लस का 2, x है तो x लगा देंगे, ठीक है, सिंपल आ गया। x प्लस 1 और कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 10 अंदर बच गया, इसमें से प्लस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 10 अंदर बच गया, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 और x प्लस 10 फिर x प्लस 2, आंसर हो गया अपना। हमने 3 क्या कर लिया यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, 3 फैक्टर इसके हमने निकाल दिया। अब अगला वाला जो चौथा क्वेश्चन है वो भी आपके होमवर्क के लिए काफ़ी, मतलब आपको जो मैंने बताया है उसी को लगा के देखिए, आंसर सही आता है तो अच्छी बात है, सही नहीं आता तो आपसे ट्राई करिए बार बार, और ऐसे ही हम सीख सकते हैं, ऐसी मैथ बनता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।